अस्सलाम वालेकुम क्लास आगे चलते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन SN रिएक्शंस। लास्ट टाइम हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इसके ऊपर जो कुछ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं वो सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा है इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। चौथा हमारे पास आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, SN1 में और SN2 में जो हमारा प्रोडक्ट होता है और जो हमारा रिएजेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसको कैरिड आउट करवाने का जो पाथवे है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि अगर मैं बात करता हूँ SN1 मैकानिज़म की, जिसमें ये आपके पास क्या था, एक सबस्ट्रेट था। सबसे पहले क्या होगा, इसमें से ये वाला ग्रुप अलहदा हो जाएगा, R पॉजिटिव बनेगा, फिर X नेगेटिव निकलेगा। फिर ये वाला जो R पॉजिटिव होगा इसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या बनेगा, RNU बनेगा। ठीक है, ये तो था SN1 के केस में। अगर मैं बात करता हूँ SN2 के केस में, SN2 के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा, R बॉन्ड X, साथ ही क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसमें R, एक साइड से ये X बॉन्ड टूट रहा होगा और दूसरी साइड से NU बॉन्ड अटैच हो रहा होगा, तो साथ ही क्या होगा, RNU बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब ये देखें, इसमें RNU बिल्कुल सेम है, इसमें भी RNU बिल्कुल सेम है। अब दोनों के लिए रिएक्शन मेथड सेम है लेकिन पाथवे क्या है, वो डिफरेंट है। अब इसी को हमने देखना है कि सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड की। हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन SN1 मैकानिज़म में जो रिएक्शन का रेट है, रेट मतलब क्या होता है, स्पीड। जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अब ये कार्बोकेटाइन क्या चीज़ है, ये जो R पॉजिटिव बना है ना हमारे पास, ये वाला R पॉजिटिव, दिस इज़ कॉल्ड कार्बोकेटाइन, दिस इज़ कॉल्ड कार्बोकेटाइन। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है, जितनी इस R पॉजिटिव की स्टेबिलिटी होगी उतना ही SN1 रिएक्शन का रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। ये देखें, ये कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये है हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और उससे भी कम स्टेबल ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन और उससे भी कम ये वाला जो सिंपल कार्बन है। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखें, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और जो लेस स्टेबल होगा तो वो ज़ाहिर बात है SN1 मैकानिज़म तो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि SN1 मैकानिज़म के लिए जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंडरी जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें भी क्या है, SN1 मैकानिज़म और SN2 दोनों मैकानिज़म हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं ये दोनों इसमें क्यों हो सकते हैं, इसको नीचे जाकर डिस्कस कर लेते हैं। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या है, अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये SN1 मैकानिज़म शो करेगा, SN2 मैकानिज़म शो नहीं करेगा। अभी तो मैंने आपको बात बताई है SN1 मैकानिज़म के लिए। अब आगे जो बात हमने करनी है वो किसके लिए बात करनी है, SN2 मैकानिज़म के लिए। SN2 मैकानिज़म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर से मुराद यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके अंदर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या मुराद है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक का मतलब होता है बल्कि, बल्कि ग्रुप, और हिंड्रेंस मतलब रुकावट।
बल्कि ग्रुप के मौजूद होने की वजह से जो हिंड्रेंस होती है। अब बल्कनेस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भारी ग्रुप होगा तो फिर ही होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग भी हो सकती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्राउड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का रश ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि ये इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इन SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म्ड बाय 5 ग्रुप आर कॉल्ड आर अटैच्ड। कैसे, ये देखें, ये मेरे पास है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये वाला जो कार्बन था, ये था हमारे पास कौन सा, ट्रांजिशन कार्बन। इस साइड पे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले मौजूद हैं। यहाँ पे देखो, अब ये जो क्लोराइड आयन है ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है। यहाँ पे जो OH आ रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये कार्बन 5 ग्रुप के साथ अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी उतनी हमारे पास क्या होगी कि जो स्टेबिलिटी है ना इसकी ट्रांजिशन स्टेट की, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखा हुआ मोर इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और जितनी किसी भी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना ही वो रिएक्शन कौन से शो करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म वो शो करेंगे। यही वजह थी कि जो है प्राइमरी डिग्री वो शो करते हैं SN2 और 3 डिग्री शो करते हैं SN1। अब इसमें देखें 3 डिग्री में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जितनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उतना हमारे पास क्या होगा, वो SN1 को फॉलो करेगा। डिक्रीज़ जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करनी चाहिए, तो फिर वो किसको फॉलो करेगा, SN1 को। और जितनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उतनी हमारे पास क्या होगी, वो SN2 को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, प्राइमरी डिग्री हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सो दैट्स वाई ऑलवेज शोज SN2 मैकेनिज़्म। प्राइमरी डिग्री है ना, प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है उसमें हमारे पास क्या है, इतना ग्रुप हैवी नहीं लगे होते। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करता हूँ टर्शरी की, तो उसमें क्या होगा, ये वाला एक कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये वाला कार्बन। अब इसमें ये देखें, अगर जिसकी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से OH अटैच हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से आइटम है, कार्बन है, जो क्या है ज़्यादा बल्कनेस में होते हैं। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन्स हैं और एक कार्बन है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये हमारे पास SN2 को फॉलो नहीं करेगा। और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज़्यादा है, जितनी इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज़्यादा होगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जितनी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उतना वो क्या करेगा, SN1 को फॉलो करेगा। इसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो ये क्या करेगा, SN2 को फॉलो करेगा। आगे 3 डिग्री है, RX जो अल्काइल हैलाइड है मोर स्टेरिक हिंड्रेंस सो दैट्स वाई ऑलवेज शोज SN1 मैकेनिज़्म। अब स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तभी तो मैंने बताया कि वो क्या करेगा, उतना ही SN1 को फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उतनी ही क्या होगी, स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो उसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और जितना जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना वो क्या फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज़्म को वो फॉलो करेगा। आगे हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसका कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हम इसका बना लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट कुछ CH3, यहाँ से Cl निकल रहा है और यहाँ से OH ग्रुप इसका अटैच हो रहा है। अब ये देखें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में ना तो इसका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना तो वो ज़्यादा स्टेबल है ना ही कम स्टेबल है, और जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी क्या होगी, मॉडरेटली स्टेबल होगी, और मॉडरेटली उसमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा, थोड़ा सा कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं जो दोनों तरह के मैकेनिज़्म शो करते हैं, SN1 मैकेनिज़्म भी शो कर सकते हैं और SN2 मैकेनिज़्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका हम जो कंपैरिजन है वो चेक कर लेते हैं। अभी जो हमने लास्ट टाइम चेक किया वो हमारे पास क्या था, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स में। अब हम चेक करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड में।
ये वाला जो हमारे पास है ना, ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है एलाइड का। इस साइड पे मैंने एक हाइड्रोजन को कम किया तो साथ में क्या लगा दिया, हैलाइड ग्रुप, तो ये क्या बन गया, एलाइलिक हैलाइड बन गया। अब SN1 मैकेनिज़्म की पहले बात कर लेते हैं। SN1 मैकेनिज़्म में अगर आप देखें एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाले जो हैं, जैसे ही ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव करके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो डीलोकलाइज करता है। डीलोकलाइज का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स नहीं होता। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी का होगा, क्योंकि जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहले ही देखें, ये वाला इस कार्बन के ऊपर था, अब ये किसका हो गया, इसका हो गया। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उतने उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी से मुराद फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज। पहले ये देखें, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ था, नीचे वाले केस में किसके पास चला गया, इस कार्बन के पास चला गया। जितना ये वाला चार्ज, अब चार्ज कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो जितना भी शेयर करेगा वो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो वो भी जितना डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज का मतलब होता है जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, वो कंपाउंड पूरे में क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, कभी इस एटम के पास, कभी दूसरे एटम के पास, तो कभी तीसरे एटम के पास। दिस इज़ कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। जितनी चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी उतना ही कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। अब बात कर लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन के साथ अगर ये वाला CH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल, और यहाँ पे अगर मैं साथ अटैच कर दूँ X तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड का हम नाम देते हैं। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिमूव करवाया, X नेगेटिव बाहर निकला, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये वाला जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन के पूरे रिंग के साथ डीलोकलाइज करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो बने थे हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसके केस में हमारे पास बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके केस में हमारे पास बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जितने रेजोनेटिंग स्टेबल ज़्यादा होंगे, जितना चार्ज ज़्यादा मूव करेगा, उतना ही उस कंपाउंड का या उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन मतलब होता है किसका, रेजोनेंस का। रेजोनेंस का दूसरा मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं, ये दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। SN2 के केस में बात करते हैं। यहाँ तो हमने बात की थी ना SN1 के केस में, अब SN2 के केस में बात करते हैं। SN2 में डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब इसको गौर से देखना थोड़ा सा। अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या था, वो अटैक कर रहा था। यहाँ पे ये वाला X ग्रुप निकल रहा था और यहाँ पे NU ग्रुप अटैच हो रहा था। तो मैंने इस कंपाउंड को थोड़ा सा ऐसे ओपन करके लिखा, ये वाला कार्बन ये वाला है, इसके साथ ये वाले 2 हाइड्रोजन और साथ में ये वाला CH और ये डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, ये वाला NU और ये वाला हमारे पास हैलाइड ग्रुप। अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे हैलोजन ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पे क्या होगा, NU ग्रुप अटैच हो रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल होगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन क्राउड ज़्यादा होगा उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। अब इसमें एक और भी चीज़ है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला अगर बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये वाला क्या होगा कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और इस कार्बन का 5 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है।
तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो इन पांचों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने यहाँ पे यहाँ मूव किया तो इलेक्ट्रॉन 5 से कितने रह गए, 4 रह गए। जितना इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग कम हो जाएगा उतनी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना वो फॉलो करेगा किसको, SN2 मैकेनिज़्म को। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये दोनों जो हमारे पास हैं, अगर मैं बात करूं ओवरऑल कंपैरिजन करना है एलाइलिक हैलाइड में और बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एलिफेटिक हैलाइड में, तो इनकी SN1 के लिए और SN2 के लिए रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं एलिफेटिक हैलाइड के साथ, तो फिर इन दोनों की रिएक्टिविटी SN1 रेट के लिए और SN2 के रेट के लिए क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे इन दोनों के आपस में कंपैरिजन की, जब हम इसमें बात करते हैं कि इन्होंने आपस में कंपैरिजन करना है एलाइलिक का और बेंजाइलिक हैलाइड का, तो उसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन एलिफेटिक हैलाइड्स फॉर बोथ केसेस SN1 एंड SN2 केसेस। ये भी मैंने आपको बात बताई है कि अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं एलिफेटिक हैलाइड के साथ तो क्या होगा, SN1 SN2 दोनों का रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। लेकिन जब मैं कंपेयर करूँगा एलाइलिक हैलाइड को और बेंजाइलिक हैलाइड को आपस में, तो फिर SN1 मैकेनिज़्म का रेट ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि SN1 मैकेनिज़्म में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन डोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा अगर हम कंपेयर करते हैं एलाइलिक हैलाइड में और बेंजाइलिक हैलाइड में। ठीक है, आगे हैं, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में अगर कोई यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो, कोई क्या हो, ग्रुप अटैच हो। अब ये वाला ग्रुप आपका दो तरह से हो सकता है, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। अगर तो बेंजीन के साथ अटैच है आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला अगर X अटैच है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। जब इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की क्या करेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट मेक्स द स्टेबल पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजाइलिक कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला है, दिस इज़ आवर बेंजाइलिक कार्बन। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना भी स्टेबल होगा तो वो फॉलो करेगा किसको, SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। ये तो होगी पहली बात। अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो हमारा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना। जब इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना मतलब डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करना, अपनी तरफ खींचना। जितना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्राउड कम होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्राउड कम होगा उतनी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास क्या होगी, स्टेबल होगी। और जितनी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतना हमारे पास क्या होगा, SN2 मैकेनिज़्म फॉलो होगा। बाकी के जो दो फैक्टर्स रह गए इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।